हमको बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये समाज में सबको पता होना चाहिए। उनका ग्रीवांस ये कि निशी भाई भैयालू उसको डिस्टर्ब करता बोला। ये उनका जो इस तरह का स्टेटमेंट ये निशी भाई भैया का अगेंस्ट के लिए उनके लिए भी बहुत ख़राब है। ऑन रिकॉर्ड वी हैव, उसने क्लियरली बोला कि निशी भाई भैयालू उसको तंग करता है। तो हम लोगों ने पूछा, अरे सच में तंग करता है क्या? तो उनका चलते हम लोग को क्यों डिप्राइव करा? अब तो यहाँ का ऑफिसर है, हम लोग व्हाट्सएप कॉल किया, तो व्हाट्सएप कॉल किया तो पता चला कि व्हाट्सएप पे तो वो उठा रहा है, इजीली उठा रहा है। तब वो स्टाफ ने हम लोग को फ़ोन हैंडओवर किया, तो हम लोग बातचीत कर रहा था। सर अब इस तरह से इतना सारा इश्यूज़ है, यहाँ रह करके चीज़ को सेटल करने से भी अच्छा था। लेकिन वो रिप्लाई में क्या बोलता है, तुम कौन बोल रहा है, तेरा अगेंस्ट डिफेमेशन सूट फाइल करेगा बोल रहा है। इतना एरोगेंस। एक पूरा HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, उनको यहाँ रह करके अगर वो करप्टेड नहीं है, अगर वो क्लीन है तो यहाँ करके बताइए क्या इशू है। लेकिन रिप्लाई में क्या बोलता है, हम लोग का अगेंस्ट डिफेमेशन देगा। तो डिफेमेशन भी कौन सा ग्राउंड में देगा पता नहीं, वो बौखला गया होगा इसलिए बोल रहा होगा। ये मेरे पास है 2024 और 25 का UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और किसका अंदर में हुआ, मिस्टर हिबू ताना, जबकि इनकम्बेंट DFO है। क्योंकि मीडिया में वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा ना कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है, प्रीवियस DFO ने करके सब कुछ किया है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो मैटर को सेटल करना चाहता है और एग्रीमेंट को जो है वेरीफाई करा, रिव्यू करा, उसका स्टेटमेंट था। लेकिन उन्हीं का अंदर में 5 करोड़ 30 लाख यूटिलाइज हुआ है कैंपा फंड के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये रिकॉर्ड आपको भी मैं दे देता हूँ। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में RTI का थ्रू बहुत बड़ा स्कैम को हमको पता चला है। एक्चुअली हम लोग को पहले आना चाहिए था, पर हम लोग ने इसलिए हम लोग पहले नहीं आए क्योंकि हम लोग जो बस्ती बस्ती में ग्राम सभा करके सबका इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि जो कैंपा में जो स्कैम हुआ है वो उसका आदमी से मतलब ग्राम सभा सच में कराया कि नहीं कराया होगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सब ग्राम सभा कर लिया, तो हम लोग उसी का क्वेरीज करने यहाँ DFO ऑफिस आया था। और हम लोग पहले भी बहुत बार DFO ऑफिस आया, पर कभी DFO को मिला नहीं है। और पब्लिक कंप्लेन भी बहुत सारा है कि हमारा जो DFO है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कभी नहीं रहता है बोल के। और हम लोगों का तरफ से पहले भी बीच में एक बार कंप्लेन भी जा चुका है। तो आज भी आया, तो हमको ऐसा लगता है कि DFO सर प्रेस ब्रीफिंग के लिए अपने ऑफिस में आता है, प्रेस ब्रीफिंग दे के फिर चला जाता है। तो आज भी आया तो ऑफिस में वो नहीं था, और एक दो स्टाफ भी वो भी नहीं है। सबका स्टेटमेंट DFO सर भी बोल रहा था कि वो भी डिब्रूगढ़ में है, एक दो रेंजर्स को बात किया वो भी डिब्रूगढ़ में है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या हम लोग का रोइंग का DFO ऑफिस जो है क्या डिब्रूगढ़ से चला रहा है। तो उसी के लिए हम लोग आके यहाँ में थोड़ा इंक्वायरी किया है। तो हम लोग को बहुत सारा ऐसा भी पता चला है जो हम लोग को मालूम नहीं था। थैंक यू दिव्यांग डिजिटल न्यूज़। वंस अगेन आपने जब भी हमारा IMSU का जब भी कंसर्न्स रहा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने हमेशा की तरह आज भी आया है, इसके लिए वंस अगेन हमारा टीम की ओर से थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूं हमारे टीम की ओर से। जिस तरह अभी हमारा जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि वाकई पे ये एक बहुत सोचने वाला बात है और ये बहुत ही लिमिट से ऊपर जा चुका था। इसलिए हमारा देखिए, हमारा जितना भी हमारा रोइंग लोगों का जितना भी ग्रेवेंसेस है, इस बार रिसेंटली जो हमारा RTI सेल के थ्रू हम लिबा मीको जो इथुमु यूथ के जो जनरल सेक्रेटरी है और MWS के भी वाइस प्रेसिडेंट है यूथ का, तो उन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो RTI डाला था हम लोग का डिस्कशन, कलेक्टिव डिस्कशन के बाद, तो उनके पास जो रिजल्ट मिला है बहुत सारा स्कैम देखने को मिला है कैंपा के अंदर में। हाल ही पे रिसेंटली बहुत सारा इशूज़ चल रहा है सोसाइटी में, हमारा सबसे बर्निंग इशूज़ है। आई थिंक अभी तक सब लोगों ने देख चुका होगा और जान चुका होगा, और इसका ओवरऑल जितना भी हम लोग ने ग्राम सभा मीटिंग करना था कर लिया है। और हम ये देखिए, ये सबसे पहला तो यहाँ का जो DFO है, जो प्रेजेंट DFO है, उनका रोल नए है बोल के नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है 1 साल कुछ हुआ है यहाँ में आया वाला, फरवरी 2024 को आया था, मंथ ऑफ फरवरी। लेकिन आज का डेट में 2025 हो गया। आज का डेट में हम लोग जब बात करने आता है, जो पब्लिक जो बस्ती विलेजर्स लोग आता है कभी एड्रेस नहीं करता है, हमेशा व्हाट्सएप के थ्रू, कभी आने से फ़ोन करने के लिए करने से हमेशा फ़ोन में ही बात करना है, व्हाट्सएप वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। तो ऐसा है कि हमारा देखिए, ऐसा है कि हम एज IMSU हमारा हमेशा से कंसर्न रहा है, जब भी ऐसा इसी डिपार्टमेंट का थ्रू हमारा सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया गया, हम लोग ने हमेशा
अपना स्टैंड दिखाया है। और ऐसे ही आज का जो स्टैंड है ऐसा ये था कि हम लोग का DFO को लेकर आज जितना भी टेक्निकलिटी से हम लोग का जो एडवोकेट सर भी आया है, प्लस हम लोग का फेडरल स्पोक पर्सन है IMSO का मदन मिले जी, उनको हम लोग सारा हम अपना एलोंग विद माई ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे बात करने के लिए। पर उनको जब कॉल किया गया तो उनका भी बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रूडली बिहेव किया उन्होंने, कि उन्होंने बोला है कि मैं डिब्रूगढ़ पे हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहता नहीं स्टेशन में। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ में RFO घूम रहा था हुनली देसाली ब्लॉक का, उनको पूछा तो वो भी बोला है कि देखा है, सब लोगों ने देखा है, थोड़ा विनय कर दो करके नाम है। और थोड़ा बाद में उनको जब फ़ोन किया, उनका ज़रूरत था तो उनको बुलाया गया, तो वो भी बोले कि मैं DFO कल रात ही निकल चुका हूँ। तो ये ज़रा सा बहुत बड़ा ब्लेंडर, बहुत बड़ा आँखों में एकदम देखा देखी पट्टी डालना बड़ा बात है। तो और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि देखिए जिस तरह से हमारा DFO साहब ने जो गया कल जो प्रेस ब्रीफ दिया है, उसमें ये बोला था कि जो ये है हो गया, ये कैंपा का अंदर जो आप लोग ने इंडिविजुअल जो डोनर्स था उन लोगों को वापस जो ज़मीन है एक टेन्योर के बाद मिल जाएगा। ये ज़रा सा झूठ है। देखिए आज का डेट में हम लोग IMSO कितना तकलीफ से जूझ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को लेकर, टाइगर रिजर्व्स को लेकर, BRF को लेकर, बहुत सारे ऐसे इशूज़ है जो इशूज़ में हम लोग हमेशा अपना जो एफर्ट हमारा सोसाइटी जो देना है देते हुए आ रहे हैं। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वाइल्ड लाइफ में जाकर हम घर बना दिए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये ज़रा सा एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ है, और एक जो यहाँ का जो जानता है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं, उन लोगों को ओकरा बनाया जा रहा है। तो हम ये DFO यहाँ का जो करंट DFO है उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि काइंडली आप यहाँ आइए, अगर हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी कंसर्न इशूज़ है, आप यहाँ एड्रेस कीजिए। और सभी डिपार्टमेंट और स्पेशली मैं आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब आप ऐसा स्कैम करेगा तब तक हमेशा IMSO आएगा, IMSO स्टैंड रहेगा अगेंस्ट कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका अगेंस्ट में हम लोग लिया जाएगा। फर्दर जो डिटेल्स है वो टेक्निकल चीज़ है वो हमारा स्पोक पर्सन बताएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप IMSO का मेंबर भी है, साथ ही साथ प्रोफेशनल एडवोकेट भी है, तो आपका थ्रू यहाँ इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या टेक्निकलिटीज़ आपको पता चला वो भी बता दीजिए। पहली बात तो वी एज ए टीम और ईद स्टूडेंट्स यूनियन सोचा कि पब्लिक का इतना सारा ग्रीवेंसेस है एग्रीमेंट को लेके, फ़ंड को लेके, और जो APO 2020 से 2025 तक का जो चल रहा है वो चीज़ को क्लैरिटी के लिए हम लोग आया था। तो हम लोगों ने DFO को प्रायर इंटीमेशन भी दिया था कि हम लोग को मिलना है, इस तरह से इतना ग्रेविंग इश्यूज़ है, ये चीज़ को मैटर को सॉल्व करने से अच्छा है। लेकिन पहली बात तो हम लोगों ने उसको कॉल किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था, तो उनका जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है उनको हमने कॉल करा तो स्विच ऑफ बता रहा है। तो बाद में क्या किया, हम लोग WhatsApp कॉल किया, तो WhatsApp कॉल किया तो पता चला कि WhatsApp पे तो वो उठा रहा है, इजीली उठा रहा है। तब वो स्टाफ ने हम लोग को फ़ोन हैंडओवर किया, तो हम लोग बातचीत कर रहा था। सर आप इस तरह से इतना सारा इश्यूज़ है, यहाँ रह करके चीज़ को सेटल करने से भी अच्छा था। लेकिन वो रिप्लाई में क्या बोलता है, तुम कौन बोल रहा है, तेरा अगेंस्ट डिफेमेशन सूट फाइल करेगा बोल रहा है। इतना एरोगेंस, एक पूरा HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, उनको यहाँ रह करके अगर वो करप्टेड नहीं है, अगर वो क्लीन है तो यहाँ करके बताइए क्या इशू है। लेकिन रिप्लाई में क्या बोलता है, हम लोग का अगेंस्ट डिफेमेशन देगा। तो डिफेमेशन में कौन सा ग्राउंड में देगा पता नहीं, वो बौखला गया होगा इसलिए बोल रहा होगा, वो आइडिया नहीं है। लेकिन डिफेमेशन का धमकी दे रहा है, जबकि धमकी पब्लिक लोग को देना चाहिए था। पब्लिक लोग DFO को देना, डिफेमेशन करेगा आपका अगेंस्ट FIR करेगा, इस तरह का क्या था वो जाना चाहिए था, उल्टा हम लोग को धमकी दे रहा है। तो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑल ईद स्टूडेंट यूनियन हम लोग का जो एक स्टेटस है सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए हम लोग काम करता है दिन रात, उसका भी रिस्पेक्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह का हम लोग को धमकी देना वो अच्छी बात नहीं रहा। और वो जो क्योंकि टेक्निकल पार्ट में हम आना चाहेगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आया तो पता चला कि वो सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया था, अदरवाइज़ ऑफिशियल टाइम में तो यहाँ रहता नहीं है। वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आता है, कभी यहाँ का जो स्टाफ का कहना है कि कभी कभी सुबह आता फटाफट चला जाता है। और उनका कहना ये भी था, लेकिन हमको बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये समाज में सबको पता होना चाहिए। उनका ग्रीवांस ये है कि निशी भाई भैया लोग उसको डिस्टर्ब करता है बोला। ये उनका जो इस तरह का स्टेटमेंट, ये निशी भाई भैया का अगेंस्ट के लिए उनके लिए भी बहुत ख़राब है। ऑन रिकॉर्ड वी हैव, उसने क्लियरली बोला कि निशी भाई भैया लोग उसको तंग करता है। तो हम लोगों ने पूछा, अरे सच में तंग करता है क्या? तो उनका चलते हम लोग को क्यों डिप्राइव करा? अब तो यहाँ का ऑफिसर है,
तो इस तरह का वो उनका नेचर है, उनका बिहेवियर है। तो इसलिए हम लोग ने एक जॉइंट मेमोरेंडम भी सबमिट किया है एक हाई लेवल इंक्वायरी के लिए गवर्नर लेवल में। वहाँ पे हम लोग किया, सेक्रेटरी को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, डीसी और लोकल रिप्रेजेंटेटिव सबको हम लोग ने दिया। उस पर हम लोग का ये डिमांड है कि हमको एक क्लियर वाइट पेपर में एक डिटेल चाहिए कि पैसा जो एपीओ जो कैंपा फंड में जिस तरह से यूज़ हो उसका आप डिटेल में दिखाए, किसका फार्म में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कितना अमाउंट आया, वाइट पेपर में आप लाके सब पब्लिक को दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, हाई लेवल इंक्वायरी। इस तरह का एक मल्टी लेवल जो स्कैम हुआ है इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी का बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अभी पब्लिक बहुत एनरेज्ड है, क्योंकि उनका एनरेज्ड होना भी जायज़ है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर्टी बिना कोई कंसेंट का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, बिना कोई कंसेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लेता है। और इस तरह का ये भी हम लोग को सुनने को मिलता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो टोटल अमाउंट से मान लीजिए 1 करोड़ आया, टोटल अमाउंट से 40% जो लैंड ओनर जो ज़मीन दे रहा है, स्टेटमेंट हम लोग के पास रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी ग्राम सभा रेजोल्यूशन, हम जो भी हम लोग यहाँ पे स्टेट कर रहा है रिकॉर्डिंग का हिसाब से और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का बेसिस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आउट ऑफ टॉपिक बिल्कुल हम लोग बात नहीं करें, ताकि ऐसा नहीं हो जाने कि फिर DFO हम लोग को धमकी देगा आपका अगेंस्ट में क्या है, डिफेमेशन सूट फाइल करें, इस तरह का नहीं होना। इसलिए हम लोग के पास पूरा एक एविडेंशियली डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ हम लोग का ग्राम सभा रेजोल्यूशन से लेकर सब कुछ है। तो उसमें 40% जो जिसने ज़मीन दिया है उनको देता है और 60% जो डिपार्टमेंट रख लेता है। तो अभी इस यही से प्राइमा फेसी हमको लगता है कि एक नेक्सस है, एक मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से वो लोग काम कर रहा है, क्योंकि इनके पास ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, हम लोग ने पूरा रिकॉर्ड भी चेक करा एज पर RT इन्फॉर्मेशन एक्ट, हम लोग फाइल को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उसी के थ्रू से हम लोग ने फाइल को इंस्पेक्ट भी किया है। उसमें पता चला कि प्रॉपर ये है ही नहीं, मतलब ये क्या करता है, RFO का अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर देता है, वहाँ से RFO क्या करता है किसी को डिस्बर्स कर रहा है, कितना अमाउंट डिस्बर्स कर रहा है वो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कल को जाके इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चल जाएगा। वो नंबर 1। नंबर 2, यहाँ का जो स्टाफ का जो एरोगेंस है, जो जिस तरह के से हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहा है, आप आइए ना, फ़ोन भी कर रहा है, सब लोग ने फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया और GS ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया सब डिब्रूगढ़ चला गया, ऑफिस तो वहीं से ऑपरेट हो रहा है। तो ये सब देख करके प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ है। और टेक्निकल ये जो कुछ रिकॉर्ड का बेसिस में आपको कुछ बताना भी चाहूँगा, ये मेरे पास है 2024 और 25 का UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और किसका अंदर में हुआ, मिस्टर हिबू ताना, जबकि इनकम्बेंट DFO है। क्योंकि मीडिया में वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा ना कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है, प्रीवियस DFO ने करके सब कुछ किया है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो मैटर को सेटल करना चाहता है और एग्रीमेंट को जो है वेरीफाई कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, उसका स्टेटमेंट था। लेकिन उन्हीं का अंदर में 5 करोड़ 30 लाख यूटिलाइज हुआ है कैंपा फंड के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये रिकॉर्ड आपको भी मैं दे देता हूँ। कैंपा स्टेट कैंपा के अंदर 5 करोड़ 30 लाख, चलो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी बात है, लेकिन जो जिसने ज़मीन दिया उसको भी क्या बोलेगा, चीटिंग किया गया है। अब सोच के देखिए ना, 100% में उसको 40% नहीं दे रहा है। तो अब देखिए इसमें किस तरह का जो नेक्सस ये इन्वॉल्व है। तो ये है डॉक्यूमेंट नंबर 1। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 2 में इसमें हम आपको दिखाना चाहता है, जैसे कि एक तो हमने UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने आपको दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन एट हाता, आर्टिफिशियल प्लांटेशन एट हाता 80 हेक्टेयर का हुआ, हाता 143 हेक्टेयर, जबकि हुंली देसली वाला इशू है। परसों का दिन में इसका ग्राम सभा रेजोल्यूशन हुआ था। तो हिबू सर से मेरा ये सवाल है, हिबू इंस्टीट्यूशन से मेरा ये सवाल है, आप तो इतना प्रेस में जो 5-6 मिनट का प्रेस ब्रीफिंग में आप इस तरह से वो जो दिखा रहा था कि आप इन्वॉल्व ही नहीं है, आप ही का सिग्नेचर है यहाँ पे, आप ही ने साइन करा हुआ है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से 5 करोड़ 30 लाख तो आपने यूटिलाइजेशन किया है ना, आप भी इन्वॉल्व है 100%। उल्टा हम लोगों को डिफेमेशन का जिस तरह से वार्निंग दे रहा है वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कैंपा एज पर द कैंपा रूल्स 2016 उसमें क्लियरली बोलता है, जब आप ज़मीन कैंपा में दे रहा है, मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का गाइडलाइन है। अभी उनका क्या कहना था, NPB में दिया है। NPB को मैं सभी पब्लिक को सिंपल शब्द में बताना चाहता हूँ, NPB भी कैंपा का कंपोनेंट है,
ऐसा नहीं है कि एनपीवी में आप कर दिया वो ज़मीन उसका ज़मीन फॉरेस्ट का नहीं हो गया या तो कुछ भी, ऐसा नहीं है। एनपीवी जो है वन ऑफ द कंपोनेंट्स है कैंपा का। तो डीएफओ सर जो है एलिगेंटली जिस तरह से जो मीडिया ब्रीफिंग में बोलता है कि एनपीवी में है, चिंता नहीं करना है। अभी मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ, उनका अथॉरिटी है क्या कैंसिल करने का? वंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव करके सैंक्शन करा हुआ है, वंस जियो टैग्ड हो गया, वेब ऑफिशियल वेबसाइट में सबका जियो टैगिंग जो इन्फॉर्मेशन वहाँ हुआ है, आराम से बोलता कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है मेरे पास, इसमें सब चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को लिखा है उसने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये उसने लिखा है पूरा स्टेट का चीफ सेक्रेटरीज को कि इस बार का एपीओ को भी जल्दी सबमिट कर दो बोल के। एपीओ इस बार का जो एपीओ है उसको भी जल्दी सबमिट कर दो। उसका अगेंस्ट में जो हिबू ताना क्या लिखता है, इस बार का एपीओ 25-26 का एपीओ को जो है हम लोग कैंसिल करता है, इससे उसको हम लोग नहीं करेगा। अभी मेरा ये सवाल है, मिनिस्ट्रीज में ये कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, मिनिस्ट्री लिख रहा है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री लिख रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कि आप एपीओ बना के दो, एग्जिस्टिंग है नया जो भी है एपीओ बना के दो। डीएफओ क्या लिखता है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It is requested that fund for 25-26 may be discontinued and accordingly APO against the item of works have been dropped for ensuing 25-26 dropped for उसका अथॉरिटी में है क्या ड्रॉप करने का? इस तरह का सवाल भी उनका अगेंस्ट में है। और दुख इस बात का है कि जबकि आप ऑफिस में रह करके ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करने का कोशिश करना चाहिए था, वो चीज़ आप नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, एक मैं सिंगा सेमो का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। हाँ, सिंगा सेमो का जो लैंड जो है कैंपा स्टेट कैंपा में 2013 में ले लिया था, ठीक है, जिस तरह से रोइंग में हुआ है मोडस ऑपरेंडी सेम है। सिंगा सेमो में 2013 में ले लिया, ठीक है, 2013 में ले लिया और उसमें इसमें पूरा गाइडलाइंस लिखा हो, उसमें मैं आपको पूरा क्लियरली बता देना चाहूँगा। ये मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है, इसमें लिखा किसने, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री लेवल से एक लेटर आता है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश को लिखता है लीगल स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड शेल रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, आप जो कैंपा में दे दिया, कैंपा के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है, प्लांटेशन हो, मेंटेनेंस वर्क हो गया, उसके बाद क्या होता है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अभी आप एक दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो कैंपा जो डीएफओ जो है जिस तरह से प्रेस स्टेटमेंट में वो बार बार जिक्र कर रहा था एनपीवी जिस तरह से हमने बोला कैंपा का एक कंपोनेंट है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कैंपा जो है एक मैकेनिज़्म है, ये जो है एक मैकेनिज़्म है जो जैसे कि फॉर एग्जांपल एनएचपीसी ने काफ़ी हेक्टर्स में ज़मीन ले लिया, तो उसका अगेंस्ट में बाय डबल आपको ज़मीन देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा डीएफओ, जो वो पूरा एरिया जहाँ पे आप कैंपा इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब जैसे कि एनएचपीसी ने 100 ले लिया, उसको 200-300 का वो एस्टिमेट बना के वेरीफाई करके जगह ये लोग असेसमेंट करके यूज़र एजेंसी, जैसे कि अभी हम लोग का केस में एनएचपीसी यूज़र एजेंसी है, एनएचपीसी को वो देगा कि हाँ मेरा आपने इतना ज़मीन एक्वायर कर लिया, बाय डबल आपको इतना का अगेंस्ट में आप फंड रिलीज़ कीजिए। तो एनपीवी बेसिकली मीन्स क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, आप इसको कैसे ये करेगा इकोलॉजिकल लॉस के लिए, हाँ एनवायरमेंट इकोलॉजिकल लॉस के लिए उसमें कंपनसेट करता है। लेकिन इस तरह का वो पोर्ट्रे करें कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट लाइए, मिनिस्ट्री लेवल से लाइए, पीसीसीएफ लेवल से लाइए, सीसीएफ लेवल से लाइए, आपको कौन सा अथॉरिटी में आप इस तरह से पब्लिक को जो है गुमराह कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री बेसिस में तो बात कीजिए ना कि आप डिफेमेटरी जो वार्निंग हम लोग को देते रहेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम लोग भी सिंपली ऐसा घूमने तो नहीं आया, एक एंटायर ईदो मिश्मी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्विन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना बड़ा करप्शन का मामला है, तो इस तरह का स्टेटमेंट आना वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैं सिंगा सेमो का जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, 2013 में एग्जीक्यूट हुआ एग्रीमेंट, ठीक है, उसमें इंस्टॉलमेंट देते गया, एवरी ईयर एपीओ, उसका डिटेल हम लोग के पास है, एवरी ईयर एपीओ देते गया, लेकिन 2000 देते गया, बाद में शुरू में वो लोग ने क्या किया था एग्रीमेंट में कि हाँ ये जो है कैंपा प्लांटेशन होगा, इस तरह से जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन करके किया था, लेकिन धीरे धीरे एपीओ 2020 और 21 का रिकॉर्ड का हिसाब में ये लोग ने क्या लिख दिया, ईदू केबा VFR विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। शुरू में आपने क्या किया था, कैंपा का नाम में किया था, लेकिन यहाँ में क्या आ गया, BFR विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। उसके बाद सब्सिक्वेंटली
सबसेक्वेंटली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2024 में 2024 में जो है वहाँ का जो डिपार्टमेंट जो DFO है, DFO जो है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करता है। सिंगा सेमो जो ईदू केबा करके BFR है, ईदू केबा BFR जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईदू केबा BFR सिंगा सेमो का केस है। हाँ, तो 2024 में वहाँ का जो डिपार्टमेंट है प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करता है। अभी DFO का स्टेटमेंट ये है, अगर प्रोसीजर फॉलो करना होता तो ग्राम सभा भी होना था, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन, प्रोक्लेमेशन होता है बोल के। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी जो डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है, इसमें आप देखिए ना, एग्रीमेंट सिंगा सेमो का केस में एग्रीमेंट हुआ था 2013, BFR धीरे धीरे आप APO में BFR डिक्लेयर करते गया। 24 में आप क्या किया है, 24 में आप क्या किया है, प्रिलिमिनरी नोटिस इशू कर दिया। तब जाके IMSU एज एन एपेक्स स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट बॉडी, IMC एज एन एपेक्स इदुमिश्मी कम्युनिटी, एपेक्स बॉडी एज इदुमिश्मी कम्युनिटी, हम लोग ने क्या करा, एक टीम फॉर्म करके सिंगा सेमो विजिट किया 2-3 बार। वहाँ जा कर के आज का डेट में वो जो भी प्रोसेस चला था, इसको हम लोग एवेंस में रख दिया, कैंसिलेशन का प्रोसेस में करा दिया। अदरवाइज़ किसी को आइडिया नहीं था इस तरह से। तो सेम मॉडस ऑपरेंडी हम लोग का केस में जो है इस तरह से वो लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये एक लेटर दिखाने का कोशिश कर रहा था, तो इधर में है आपके पास, इसको मैं आपको इसको पकड़ा था, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ऑर्डर है 15, सॉरी हम आपको क्या बोला था, 2024 बोला था, एक्चुअली 2025 का ऑर्डर है। 15 जनवरी 2025, ये ऑफिस ऑफ द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अपर सियांग टूटिंग। तो इसमें हम लोग का इंटरफेरेंस के बाद ऑर्डर को मैं थोड़ा ब्रीफली ऑर्डर पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड ना। फाइनल नोटिफिकेशन फॉर ईदू केबा विलेज फॉरेस्ट रिजर्व फिक्स्ड ऑन 17/1/25 इज हियरबाय पोस्टपोन्ड एंड शेड्यूल्ड ऑन 28/1/25। इस तरह का था। तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के पब्लिक अवेयरनेस करा, तब जाके अभी अवेयरनेस में है, क्योंकि ज़मीन तो जिसने भी दिया था उसका, वो अकेला का नहीं था। तो ऐसा करके जो है इस तरह का जो मैटर है, तो अल्टीमेटली मैं बस, क्योंकि ज़्यादा समय लेकर के भी फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी एक पब्लिक तो अवेयर हो ही गया। तो अल्टीमेटली मैं आप पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह का जो चल रहा है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में बहुत सारा सवाल आता है। तो सवाल हम फॉर द सेक ऑफ पब्लिक, मैं थोड़ा सवाल को आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि हम लोग ने जो रेलेवेंट सवाल है उसको हम लोग ने जॉट डाउन किया है, ताकि हर कोई इसके बारे में अवेयर हो जाना है। और कोई नहीं चाहेगा कि अपना ज़मीन को, वो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फॉर सिंस टाइम इमेमोरियल, अब इनहेरिट किया है, आपको उसको प्रिजर्व किया है। अभी एलोपा वाला केस को देखिए ना, वो CCA डिक्लेयर करके रखा हुआ है, उसके अंदर आप क्या कर दिया, कैंपा के अंदर दे दिया। मेजोरिटी पोर्शन जो है आप कैंपा का अंदर कर दिया। अब देखिए ये CCA जो नाबाजीबी लोग जो कर रहा है, 10 साल से वो प्रिजर्व कर रहा है, 5-6-7 साल से तो चल ही रहा है। तो उसके अंदर भी जो देखिए ना, तो वो एक सवाल है। तो कुछ जो सवाल है, कुछ जो हम लोग का जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह सा सवाल जो हम लोग के ऊपर आता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि पब्लिक लोग को भी जानना चाहिए। एक तो हिबू ताना का पोस्टिंग हुआ था यहाँ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी DFO, लेकिन क्या किया उसने, ईटानगर हाई कोर्ट में जाके स्टे करा के जो यहाँ बैठा है। ये पोस्ट के लिए बहुत फाइट किया, हाई कोर्ट लेवल तक फाइट किया, आप सोच के देखिए। लेकिन अभी स्टेशन में रहता नहीं है, तो उसका क्या इंटेंट है, इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब आप जो किसी और का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, आप उसको रुका करके आप खुद यहाँ पोजीशन ले लेता है, तो आप पब्लिक का इंटरेस्ट में काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने डिपार्टमेंट को भी ये सवाल किया कि आप जो बोल रहे हैं NPB, तो कौन सा प्रोविज़न में लिखा हुआ वो देखिए, आसाम दिखाइए। आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट को आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट को भी आपने ये किया। कौन से प्रोविज़न में लिखा है कि NPB में जो है क्या बोलता है ज़मीन को वापस मिल जाता है? प्रोविज़न दिखा दो, हम लोग खुश हो जाएगा। हम लोग यहाँ ऐसे यूनियन, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स, बियॉन्ड द प्रोविजंस बात नहीं कर रहा।
वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविज़न। अब प्रोविज़न दिखाइए ना। अब इस तरह का आई वॉश करके इस तरह का जो कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट जो दे रहा है एनपीपी है, कुछ नहीं हो कर देगा, वो एक तरफ से बहुत इरिस्पॉन्सिबल है, वो हम लोग मानते हैं। एंड एक तो उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि हिबू ताना के ऊपर ही हम लोग चलो प्रीवियस नहीं किया, उनके सब ऊपर भी सवाल जाएगा, कल को जाके इंक्वायरी होगा, उनके ऊपर भी सवाल होगा। लेकिन हिबू सर खुद भी एक सिग्नेटरी है। हिबू सर का कंट्रोल में ही क्या हुआ है, 530 करोड़ का फंड जो यूटिलाइज हुआ है, तो वो इस तरह से एक्ट कर रहा है कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो बस जो क्रिमिनल जो एंगल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीमेंट साइन हुआ, डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ लैंड ओनर्स के बीच में, जीपीसी हो गया, विटनेसेस हो गया, और डीएफओ का साइन है, आरएफओ का साइन है। अभी वो क्या बोल रहा है प्रेस ब्रीफिंग में कि वो रिव्यू कर रहा है। तो आप इतना एक एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप इतना पढ़ा लिखा है, चीज़ को समझता है, इलीगलिटीज़ को समझता है, आप एग्रीमेंट को आपका साइन है, एग्रीमेंट में आपका काउंटर साइन है, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आपको पता है कि ग्राम सभा नहीं हुआ, फील्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जियो टैग जो ग्राउंड वेरिफिकेशन करके नहीं डाला है, तो आपने साइन किया ना, इसका मतलब आप फोर्जरी को एंडोर्स कर रहा है। मामला ये है, आप क्राइम को एंडोर्स कर रहा है, फोर्जरी करो हम पैसा दे देंगे आपको, इस तरह से एंडोर्स कर रहा है। तो इस तरह का ये सवाल था। तो हम इस तरह उसने जो इस तरह से वो किया है, तो वो एक है। दूसरा जो है, हम लोग ये चाहता है, पब्लिक का जो सवाल है जो मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, कि हम लोग चाहते हैं कि एक वाइट पेपर में क्लीन चिट होकर दिखाइए कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ, किसका फंड में कितना डिपॉजिट हुआ, स्टेट से कितना आया, यहाँ डिपार्टमेंट से फिर फार्म के अगेंस्ट में कितना रिलीज़ हुआ, और ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंटेशन, जियोटेक रिपोर्ट के हिसाब से, फोटोग्राफ रिपोर्ट्स के हिसाब, ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आप दिखाइए। वो सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। और ये भी बताइए कि आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग आज का इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है 2 फार्म इसमें इन्वॉल्व है, जो फार्म का नाम है नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 2 फार्म के अगेंस्ट में पैसा जो भी रिलीज़ हुआ 2 फार्म के अगेंस्ट में हुआ, जबकि कैंपा फार्म तो इस तरह से बहुत सारा जगह में हुआ है। तो अभी वो दिखाए कितना फंड का उसका अगेंस्ट में, कितना फार्म के अगेंस्ट में आपने कितना दिया, कब दिया, कैसे दिया, क्या क्या कौन सिग्नेटरीज था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दिखाइए। क्योंकि होली देसाली का केस में क्या है, वो जो बेचारा जो लैंड डोनर जिसने किया गलती तो चलो हो जाता है, फिर उसका कहना ये भी है कि उसको तो कितना 100 में से कितना 30% ही दिया बोला। अभी यहाँ से आप करप्शन देखिए ना। और बाकी जो था बेसिकली हम लोग ने सब कवर कर ही दिया। लेकिन अल्टीमेटली मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, जब आप सिस्टमेटिकली चीज़ को अगर कैंपा में अगर देता है तो कानून, लॉ इज़ वेरी क्लियर। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट, आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद FRA, और उसके बाद कैंपा का अपना जो गाइडलाइंस है 2016 का, उसका हिसाब से क्या है, जो फ़ंड रिलीज़ होने से पहले, लैंड ओनर्स को पैसा देने से पहले आप जो है लैंड को म्यूटेट करना पड़ेगा। इन सिंपल शब्द, ओनरशिप को आप चेंज करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब जाके आपको फंड आएगा। कोई भी प्रोविज़न में नहीं लिखा कि ये टेम्पररी के लिए होता है, एनपीपी या कैंपा टेम्पररी के लिए। कौन सा प्रोविज़न में लिखा हुआ है? डीएफओ साहब आप प्रोविजंस को लेके आ जाइए, हम सबको सेटिस्फाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाए, मिनिस्ट्री लेवल से लाए, स्टेट से लाए, तब जाके हम लोग मानेंगे, अदरवाइज़ हम लोग कैसे मानेगा। तो ये था एज स्टूडेंट यूनियन, हम लोगों ने कोशिश करा कि जो पब्लिक ग्रीवांसेस है, एक तो हम लोग ग्राम सभा करा ही रहा है, IMSU ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्राम सभा करा ही रहा है। सबका रेजोल्यूशन यही है कि मेरा ज़मीन है, हमने इनहेरिटेड करा हुआ है, हमें वापस चाहिए। जो मेमोरेंडम हम एज एन IMSU हम लोग ने सबमिट करा आज DFO ऑफिस में, और ये सेम चीज़ को हम टू हिज एक्सलेंसी गवर्नर अरुणाचल प्रदेश को भी सबमिट करेंगे। और नेशनल कैंपा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, स्टेट कैंपा जो नोडल ऑफिसर है उनके पास भी हम लोग दे रहे हैं, और मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो वकील वांग सर है उनको भी हम लोग दे रहे हैं, और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो तेजू में बेस्ड है उनको भी हम लोग दे रहा है ये कंप्लेंट लेटर मेमोरेंडम, और PCC ऑफ ईटानगर, और डिप्टी कमिश्नर लॉरी वांगवेली, और सेक्रेटरी मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, सबको दे रहा है। हम लोग का मेमोरेंडम में ये है कि ये सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने वो स्टे लेकर के यहाँ पोस्टिंग कराया, खुद यहाँ बैठता नहीं है, बदनाम निशी ब्रदर्स का कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये कंप्लेन इसलिए डाल रहा है क्योंकि विलफुल अबेंडनमेंट, जबकि आपको पता है इतना ह्यू एंड क्राई है, यहाँ रह कर के बात करना चाहिए। IMSU एज एन एपेक्स बॉडी आपको अप्रोच करके मिलना चाह रहा है बार बार, आप निगेट करके आप क्या कर रहा है, वहाँ डिब्रूगढ़ में रह के वहाँ से आप ये डिपार्टमेंट को चला, नंबर 2।
उसके बाद CCS रूल का हिसाब से क्या है, आपका काम है यहाँ रह के मॉनिटर करना, अगर कोई नहीं तो किसी को डेलीगेट करना अपना ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो भी नहीं किया तो इसलिए डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी उसका बेसिस में हम लोग ने किया है। और दूसरा है हाई लेवल इंक्वायरी, एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म होना है, इंक्वायरी होना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, A to Z पब्लिक का नज़र में आना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उनका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होना है। और ये सबसे बड़ा प्राइम हम लोग का जो एजेंडा है, उनको इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, उनका बदली में एक DFO को यहाँ तैनात किया जाए ताकि वो एनी टाइम वो अवेलेबल हो, चीज़ को, ग्रीवांसेस को समझ सके और इश्यूज़ को जो है सेटल कर सके। तो इस तरह से वो पोस्ट में नहीं रहा है, उसकी वजह से सिचुएशन जो है और एस्केलेट हो रहा है। कल को जाके लो एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा, बंद कॉल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब जो इशू है वो चीज़ को सेटल कीजिए, वो नहीं करा, इसकी वजह से हम लोग ने ये चीज़ किया है। उसके बाद फोर्जरी, आपको पता है, दुनिया को पता हो गया अभी किस तरह से आपने डील ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के आप करोर्स ऑफ अमाउंट्स में आप सैंक्शन करा के जो है इस तरह से अपना पॉकेटिंग करा, अपना पॉकेट उसमें, तो उसको लेकर के हम लोग ने जो है एक कंप्लेंट दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हाई अथॉरिटीज़ विल take the matter seriously and investigate into the matter and dig out the truth as to what happened in this the much talk about campus scam in Lower Dibaung Valley district। तो यही है हम लोग का अपील और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कल को जाके चीज़ सेटल हो जाएंगे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और कोई भी हर कोई जो इन्वॉल्व है सब फ्रंट में आकर के मैटर को सेटल कर देने से अच्छा है, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थैंक यू।